अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आजम और यहाँ पर आपको बताएं, लीगी कायद नवाज शरीफ कल बलूचिस्तान जाएंगे। 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। BAP के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के है, जबकि बलूचिस्तान के अहम सियासी खिलाड़ी नून लीग में शामिल हो जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, लीगी कायद नवाज शरीफ कल बलूचिस्तान जाएंगे। 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि BAP के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के है। बलूचिस्तान के अहम सियासी खिलाड़ी नून लीग में शामिल हो जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं, वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून जो है वो कल से बलूचिस्तान का दौरा शुरू करेंगे। मियां नवाज शरीफ के दौरे के दौरान 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात उनसे मुलाकात करेंगी, जबकि शहबाज शरीफ भी कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के हमरा जाएंगे। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की अहम मुलाकातें होंगी और एक अहम ऐलान भी मुतवक्का है, जबकि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बलूचिस्तान के दौरे के बाद दीगर सूबों का दौरा करने का इरादा भी रखते हैं। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं, JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान आज से पंजाब में इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। मौलाना फजल रहमान GPO चौक मरी में खिताब करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा। बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। जिना कन्वेंशन सेंटर के बाहर जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो जमा होना शुरू हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें कारकुनान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान सरबराह हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम के, उनकी सरबराही में यहाँ से जो रैली है वो रवाना होगी मरी के लिए, और मरी में 3 बजे जो है वो जलसा आम से खिताब भी किया जाएगा। इस वक्त जिना कन्वेंशन सेंटर के बाहर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हमें JUI के कारकुनान नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ से जो है वो रैली कुछ ही देर में मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मरी के जानिब रवाना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला KP के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। जस्टिस अरशद हुसैन शाह का ताल्लुक हज़ारा डिवीजन से है। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह पेशावर हाई कोर्ट में जज तैनात रह चुके हैं, जबकि अरशद हुसैन शाह गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। निगरान वज़ीर आला KP के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह के नाम पर इत्तेफाक सामने आ गया है। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का ताल्लुक हज़ारा डिवीजन से है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह पेशावर हाई कोर्ट में जज तैनात रह चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे, शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आजम खान की वफ़ात वज़ीर आला का जो ओहदा था वो खाली हो गया था गुज़िश्ता रोज़, और जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान और साबिक़ अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को कल ख़त लिखा था और उन्हें आज दावत दी गई थी, जिस पर आज दोनों रहनुमाओं ने, यानी कि साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान और जो साबिक़ अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी है, वो आज वज़ीर हाउस में मिले हैं। उन्होंने वहाँ पर बाकायदा मीटिंग की है। उसके बाद जो है वो एक नाम पर मुशावरत हुई। जो जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह हैं उन पर उनके नाम पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों रहनुमाओं का जो इजलास है वो खत्म हो चुका है, और अरशद हुसैन शाह जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और उनके नाम पर इत्तेफाक हो गए। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो नया वज़ीर आला होगा वो जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह होंगे। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं लाहौर, जहाँ पर चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। की मजबूती का सबब है, और मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका, आपके तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी तो नहीं है, हाँ अरबी मैं अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, आई टेल फ्राम माई साइड एंड फ्राम ऑल द रिलीजियस स्कॉलर हेयर टू थैंक यू टू यू and we respect all your efforts and appreciate for your what are you doing for the education in Pakistan. Thank you very much. प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड जो पाकिस्तान में अरसा दराज से काम कर रहा है, मैं एक मोटो आपके साथ आज के हालात के मुताबिक
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, मुल्तान में वासा अफसरान और ठेकेदारों की मिली भगत से वाटर सप्लाई लाइंस की तब्दीली और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन मुल्तान ने करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्वस अफसरान से 1 अरब रुपए से जायद जारी तरक्याती कामों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर वासा अफसरान और ठेकेदारों की मिली भगत से वाटर सप्लाई लाइंस की तब्दीली और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद। जी इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान वासा की तरफ से जो वाटर सप्लाई की लाइनें थी उनको तब्दील करना था और नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने थे, क्योंकि पुरानी लाइनें काफी नाकस हो चुकी हैं, जिसकी मद में वासा के अफसरान और ठेकेदारों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिसके खिलाफ एंटी करप्शन मुल्तान ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। जबकि अभी तक जो है वो लाइनें भी मुकम्मल तौर पर नहीं डाली गई और बाकी दीगर मंसूबे जो वासा के हैं वो भी अभी मराहिल में है कि उनको अभी मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके खिलाफ दरखास्त दी गई है एंटी करप्शन के अंदर। और एंटी करप्शन ने वासा हुकाम को हदायत जारी की है कि वो 1 अरब से जायद मंसूबों का रिकॉर्ड लेकर एंटी करप्शन में हाजिर हों और इन तमाम जो करप्शन हुई है उसका भी हिसाब दें और जो मंसूबे जारी हैं उनका भी हिसाब दें। तो तमाम का रिकॉर्ड जो है वो एंटी करप्शन मुल्तान ने तलब कर दिया। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। उधर लाहौर डिफेंस में एक ही खानदान के 6 अफराद जाम हक हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूलीन की मदहियत में दर्ज कर लिया है। वर्षा का कहना है कि शादी की तकरीब से वापसी पर हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मामले का नोटिस ले। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा न्यू बिलाल मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद अपने खालके हकीकी को जा मिले हैं। 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस की लापरवाही समझे, नाहिली समझे, अभी तक हॉस्पिटल में डॉक्टर तक नहीं पहुंचा सकी। लोगों का जो मरने वाले अफराद हैं उनका अभी तक पोस्टमार्टम भी शुरू नहीं हो सका। मेरे साथ उनके जो लवाहिकीन हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। 15 घंटे से ज़ायद सर वक्त गुजर चुका है, आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, हम उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा वज़ीर आला पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी फैमिली को की डेथ हुए 15 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक पुलिस की नाअहली कह लें, नालायकी कह लें। और मुझे जो शक पड़ता है कि जो जिस बच्चे ने मेरी बच्चे की गाड़ी को हिट किया है वो अक्सर 11 के लोग हैं और पता नहीं उनके पीछे कोई बिजनेसमैन है, कोई जनरल है, क्या है। उन्होंने डॉक्टर रोका हुआ वहाँ पे, वो अभी तक डॉक्टर ही नहीं आया, तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा? ये जुल्म है। मैं मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब मेरे बच्चों की वो पोस्टमार्टम तो कम से कम करवा दे ताकि हम उनकी तदफीन का बंदोबस्त करें। बिल्कुल, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील की है कि खुदारा उनकी ज़िंदगी पर रहम किया जाए। एक तो पहले उनके 6 अफराद जो हैं अपने खालके हकीकी से अब मिले हैं। दूसरी चीज़ मगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी पुलिस ज़राए से जब बात हुई तो उनको कहना है कि वो अभी तक जो हैं आज छुट्टी का रोज़ होने के बाइस जो है इस में जो है पेशरफ्त नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर जो है वर्षा को जो ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है और पूरी सोसाइटी जो है इस वक्त सोगवार का। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं केपी में नई बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस के फैलने का इंकशाफ हुआ है। बैक्टीरियल बीमारी चूहों, कुत्तों और दीगर जानवरों की गंदगी से लगती है। महकमा सेहत केपी ने अलर्ट जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे पेशावर से हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। जी शाहिद। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में एक नई बीमारी जो है उसने सर उठाना शुरू कर दिया है और इसका नाम जो है वो लेप्टोस्पायरोसिस है। ये बीमारी जो है माहिरीन का कहना है कि बीमारी जो है ये पालतू जानवर जैसा कि भेड़, बकरी और इसके साथ साथ जो कुत्ते, बिल्लियां हैं, चूहे हैं, तो उनकी गंदगी से ये बीमारी फैलती है। और ज्यादातर ये वो लोग इससे मुतासर होते हैं जो इसकी रखवाली करते हैं, यानी कि जो घरों में मवेशी पालते हैं उसकी रखवाली करते हैं, तो उनमें ये बीमारी लग सकती है और इससे फिर इंसान से इंसान को इस हवाले से महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी की है और तमाम अजला को जो है हिदायत भी जारी की गई है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इसके केसेस सामने आ रहे हैं, तो तमाम अजला में जो है इसकी जरूरी अद्वियात और इसके लिए तैयार रहें। जी तैयार रहें। बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब कोयटा में कोंगो की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र स्प्रे मुहिम जारी है। अस्पतालों के वार्ड्स के अलावा PCMA की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे हमाद अली। जी हमाद।
बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा सिविल हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर अगर बात की जाए कोयटा शहर में गुज़िश्ता दिनों जो है कांगो वायरस के फैलाव के पेश नज़र इकदाम किए गए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी कहा गया था कि स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया गया है, जहाँ पर सूबाई वज़ीर सेहत अमीर मोहम्मद जोगज़ई का भी यही कहना था कि महकमा लाइव स्टॉक और दीगर महकमों को भी ये ताकीद की गई है कि स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया जाए। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसा है कि जैसे ही कांगो वायरस का केसेस आना शुरू हो गया तो हमारे डीजी साहब जानजेब खान के ऑर्डर से और हमारे डायरेक्टर ज़हीर बलोच साहब और डायरेक्टर अताउल्लाह मेंगल साहब, डायरेक्टर फैसल पानीज़ई साहब, डायरेक्टर फैसल तारिक साहब ने इकामत जारी किया कि आप लोग फ़ौरन जाके मवेशी मंडी हो या सिविल हॉस्पिटल हो तो यहाँ पे जल्द से जल्द आप लोग स्प्रे करवा दें। हम लोगों ने सबसे पहले मवेशी मंडी से शुरू किया, बाईपास हो गया, ये काकड़ कॉलोनी हो गया, एयरपोर्ट रोड हो गया, इन तमाम में हम लोगों ने जो है स्प्रे करवाए। जी बिल्कुल, ये PDMA की रेस्क्यू टीमें थी, यहाँ पर जो है स्प्रे मुहिम का मुकम्मल तौर पे जो है आगाज़ कर दिया गया। इसी सिलसिले में बताता चलूँ कोयटा सिविल अस्पताल के अंदर जो है मुख्तलिफ वार्डों में जो है स्प्रे की गई है। उसके अलावा कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है कांगो को फैलाव के पेश नज़र जो है ये स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं, इस्लामाबाद में लोक विरसा मेला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद सकाफती मेले को खूब एंजॉय करने पहुंच गई है। बच्चे खवातीन मेले में रिवायती खानों और मौसीकी से महसूस हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगी मेले में मौजूद हमारी नुमाइंदा आमना चंचुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, लोक विरसा मेले की रौनक इस वक्त अपने अरूज पर है क्योंकि वीकेंड है तो शहरी इसे महसूस होने, यहाँ एंजॉय करने बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है यहाँ आकर, कैसे एंजॉय कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसमें फर्स्ट टाइम इन लोक विरसा और पाकिस्तान के सारे सूबों के कल्चर हमें एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। कल्चर प्लस म्यूज़िक, खाने, टेस्ट, ट्रेडिशंस और पाकिस्तान का जो आर्ट है उसको बहुत फ़रोग मिल रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे फॉरेनर्स भी विजिट कर रहे हैं। और जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।